एक बार फिर दिल्ली में किसान आंदोलन की सुगबुगाहट है। इस बार दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट है। देश भर में किसान जंतर मंतर पर जुटने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हरियाणा टीकरी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। बिना किसान संगठनों से बात किए बिजली बिल 2022 लाया गया, जिसमें किसानों को मिलने वाली सस्ती बिजली खत्म करने की साजिश रची गई है। वहीं एमएसपी भी उनको नहीं दी गई है। ना ही लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के साथ न्याय हुआ है। किसानों का कहना है कि अभी वो दिल्ली बॉर्डर पर पक्के मोर्चा लगाने नहीं आए हैं, अभी तो एक दिन के प्रदर्शन के लिए आए हैं ताकि सरकार को चेताया जा सके। देखिए दिल्ली से एवन संवाददाता ज्योति सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में एक बार फिर से किसान आंदोलन की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई और इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह सिरसा जी। आज एक बार फिर से आप जंतर मंतर आ पहुंचे हैं, आखिर क्या वजह रही कि इतने महीनों बाद फिर से दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा? देखो बीबा जी, जब 19 नवंबर को देश की सरकार ने, आपको पता है कि तीनों काले कानून रद्द कर दिए और हमारे साथ एक वादा किया था कि एमएसपी पर हम कमेटी बनाएंगे जो देश में लगे, और जितने भी लोगों पर पर्चे हुए वो दिल्ली में हुए, जहां देश के किसी भी कोने में हुए, वो रद्द होंगे। और लखीमपुर खीरी वाला जो हमारे किसानों के ऊपर पर्चा हुआ था, जिसमें 4 किसान हमारे जीप के नीचे तले देकर और एक पत्रकार को रोंद रोंद कर शहीद कर दिया था, उनके बदले में हमारे किसानों पर ही पर्चा, उनको रिहा किया जाएगा और दोषियों को सजा दी गई और जितने भी पर्चे हुए हैं वो सारे रद्द किए जाएंगे। तो वो कोई भी मांग जरिया पूरी नहीं। हमारी आज जो एक चेतावनी है सरकार को कि जो 19 तारीख को वादे किए थे वो पूरे किए जाए और जो रहती मांग उनको पूरा किया जाए। जैसे अजय टैनी को बर्खास्त किया जाए और जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाई जेल में बैठे उनको रिहा किया जाए। एमएसपी पूरे देश में कानून के तहत लागू की जाए और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+ जो 50-50 है उसको पूरे देश में लागू किया जाए और पूरे कर्जा माफी पर लकीर फेरी जाए। ये हमारी मांगे हैं। तो इनको लेकर हम सरकार को एक चेतावनी देने के लिए आज बल्कि यहाँ पर पहुंचे। राष्ट्रपति के पास जाने की बात कर रहे हैं आप, ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है आप वहाँ तक जा पाएंगे? क्योंकि इस वक्त दिल्ली की बात करें तो धारा 144 लागू कर दी गई है हर जगह पर। बीबा जी, ये बताओ कि हम जहाँ पर आ सकते हैं, जंतर मंतर पे आ सकते हैं, तो राष्ट्रपति भवन कितनी दूर है? राष्ट्रपति भवन जो है, हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके पास हम जाएंगे और अपना मांग पत्र दे के जाएंगे। नहीं तो ये थोड़ा हो सकता है कि जेकर दिल्ली जंतर मंतर पे आ सकते हैं तो दिल्ली की सीमाओं की बात करें तो और भी किसान हैं जो वहीं पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग दिल्ली की जंतर मंतर आ पहुंचे, क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिन का है? हाँ, आज का प्रोटेस्ट एक दिन का है। आज तो सिर्फ हम सरकार को एक चेतावनी देने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि फिल्म चलने से पहले एक ट्रेलर दिखाती है, हाँ। ये तो हम एक ट्रेलर दिखाने के लिए आए हैं सरकार को। फिल्म तो आगे बाकी है। अगर आगे मांगे नहीं मांगी गई तो फिर हम जेकर बीबा जी मांगे नहीं मानी जाती तो हम कितने महीने, अभी साल नहीं गुजरा, आगे ना तो फिर घर नहीं बैठेंगे। हम तो एक आपको कहा कि चेतावनी देने के लिए आए हैं, फिर हम उठेंगे और सरकार के लाख में। और सरकार कब मांगे मानती है लोगों की? जब इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती है पैरों के तले से। 2024 की इलेक्शन आ गई पार्लियामेंट में, उससे पहले इन सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मैसेज देंगे कि देश के लोग जाग उठे। अब जो आप 75 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, अब ये जनता देश की खड़ी हो गई है। इनको समझ आ गई है कि ये लोग बिना मांगे ये कुछ नहीं देने वाले, इलेक्शनों में तक केवल वादे ही करते हैं। तो जो मांग मनवाई जाती है वो लोक शक्ति से इकट्ठे होकर, और सबसे बड़ी बात कि ये जो आज का संघर्ष है ये गैर राजनीतिक संगठनों का संघर्ष है। हम कोई किसी भी पार्टी को यहाँ पर नहीं आने देंगे, ना किसी पार्टी में हम जाकर किसी की सीट पर बैठेंगे। हम अपनी मांगों के लिए दृढ़ और मनवा के
चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो किसानों ने दिल्ली कूच कर लिया है और जंतर मंतर आ पहुंचे हैं और अपनी मांगों के साथ ये सीधी चेतावनी सरकार को दी जा रही है कि अगर इस बार हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो ये एक दिन का प्रदर्शन सिर्फ एक ट्रेलर है। आगे पिछली बार की तरह दिल्ली की सीमाओं पर धरना देने से पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज महापंचायत का ऐलान किया गया और ये महापंचायत दिल्ली के जंतर मंतर पर इसका ऐलान किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस द्वारा इस महापंचायत की परमिशन नहीं दी गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से किसान भारी मात्रा में यहाँ पहुंचे हैं। कई किसान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हालांकि इसके अलावा उत्तराखंड और कई राज्यों से यहाँ पर किसान आ पहुंचे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि किसानों का अगला रुख क्या होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस द्वारा परमिशन तो नहीं दी गई लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर आने दिया जा रहा है। लेकिन जो किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं उन्हें तो अंदर आने दिया, लेकिन उसके अलावा बाकी बॉर्डर्स पर जो किसान पहुंच रहे हैं उन्हें वहीं रोक लिया गया है और कुछ किसानों को गिरफ्तार करने की भी खबर आ रही है। लेकिन इस वक्त जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान जो है वो आ पहुंचे हैं। महापंचायत का यहाँ पर ऐलान किया गया है और मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। और अब ऐसे में क्या रुख है किसानों का ये जान लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब कई महीने बाद फिर आप पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर। इससे पहले तो आप लोग दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर तक आप पहुंचे, क्या रुख है आगे? अब ये है अभी मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की है। जब कुंडली बॉर्डर पे जहाँ जंतर धरने लगे हुए थे, जब इन्होंने आश्वासन दिया था भी हम तीनों कृषि कानून रद्द करेंगे, MSP पे गारंटी और जो बिजली शोध 2020 बिल है उसको रद्द करेंगे, पराली बिल रद्द करेंगे। अजय मिश्रा टैनी है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके जो भी है उसको अहदे पद से हटाया जाएगा, पर किसी काम में भी मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए आज हमें दोबारा मजबूरन इतनी गर्मी में हमारे बुजुर्ग, माता, बहनें सब इकट्ठे होकर दोबारा जंतर मंतर पर पहुंचे। बिल्कुल, तो कई मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं और किसान से बात करेंगे। कई मांगे लेकर आप वहाँ पहुंचे हैं, ये प्रदर्शन एक दिन का होगा, ये इसके आगे भी कई दिन का? ये तो एक ट्रेलर है जो सरकार को से हमने दिखाया। 7-8 स्टेटें भी हमारे साथ है, पंजाब भी सभी आया हुआ, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जो कि एक तरह का मोदी को ट्रेलर दे रहे हैं हम। जो हमारी मांगे है 2020 जो बिल एक्ट, जो बिजली बिल शोध इन्होंने लागू किया है उसको रद्द करने के लिए, जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट किया था हमने पहले, जो किसानों पे पर्चे पड़े हैं उसको रद्द करने के लिए, जो MSP थे, जो फसलों का रेट है हमारा, जो जे बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है तुम आप जो लगाते हैं उसको बंद करो और फसल बीजो, उसका हमको रेट ही नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम जो 22 फसलें हैं, 22 फसलों पे MSP का से रेट लेंगे, अपनी जो मांगे हैं वो मना के रहेंगे। आज एक दिन का प्रोटेक्ट है हमारा, उसके बाद हम जो आगे वाली रणनीति है बहुत, जैसे पहले हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था, 3 काले कानून रद्द कराए थे, इसलिए उसी तरह असी प्रोटेस्ट करेंगे। जो हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो असी आने वाला बहुत बड़ा संघर्ष इधर दिल्ली में लेके आएंगे। बिल्कुल, जब आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे तो राकेश टिकैत जी को भी अरेस्ट कर लिया था। राकेश टिकैत को अरेस्ट किया था पहले का, अभी कल रात को हम प्रोटेस्ट किया हुआ है, करने से पहले किया हुआ है। हाँ, उसको हम जो कि हमारा किसान नेता है हम उसके साथ खड़े हैं। हम जो कि मांगे हैं उसको न जो अरेस्ट किया उसको रिहाई कराएंगे, जो मांगे हैं अपन पूरी करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कई मांगे लेकर यहाँ पर किसान आ पहुंचे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि अब सरकार का आगे क्या रुख रहता है, किसानों का क्या आगे रुख रहता है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अलग अलग राज्यों से किसान
दिल्ली यहाँ पहुंचे हैं, जंतर मंतर यहाँ पर आकर महापंचायत का जो ऐलान किया था उसके लिए सभी किसान यहाँ पर आ पहुंचे हैं अलग अलग राज्यों से। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर्स की बात करें तो वहां पर भी इस वक्त काफी तादाद में किसान आ पहुंचे हैं और बॉर्डर्स को बंद करने की बात की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। और सिक्योरिटी के मद्देनजर दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर कई फोर्सेस जो है तैनात की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस पे तैनात की गई है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बाबा, धारा 144 लागू कर दी गई, आप लोगों के जंतर मंतर पे आने के बाद कैसे देख रहे हैं आप? मोदी सरकार ਦਾ ਧੱਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਖੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿਲਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਦੁਬਾਰੇ। हमारा भी देश है, कोई मोदी के बाप का देश तो है नहीं। इस बार आप जो मांगे लेकर आए हैं वो मांगे मान ली जाएंगी, लगता है आपको? मान ली जानी चाहिए। जे नहीं मानेंगे तो हम फिर दोबारा संघर्ष करेंगे। पिछली बार जिवें किया सीगा, सारे रोड जाम करेंगे। ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲਿਆ ਦੇਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 24 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਹੁਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੇਚਦੀ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਦੀ ਆ, ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਇਹਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ सेंटर के अधिकार है, सारे सेंटर आपदे कोले रखना चाहता है। जो बिजली का सोध बिल है, जो पानी है, जो MSP है, भाखड़ा तो जी पंजाब की नुमाइंदगी इन्होंने खत्म कर दी है तो चंडीगढ़ ये खोल रहे हैं। दूसरा जो बिजली सोध बिल है, ये भी इन्होंने कॉपरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ जो बिजली है उन्होंने दे देनी है। जिथे पंजाब स्टेट हरियाणा स्टेट जो ये तय करती सी भी असीं किन्ने रुपये तुहानूं यूनिट देंगे, वो सारी नुमाइंदगी उन्होंने हरियाणा पंजाब बाकी स्टेटां की सारी खत्म करके सेंटर आपदे हत्थ 'च रखना चाहुंदा है। इस करके असीं ये संघर्ष किया है। MSP ते कमेटी बनाउणी सी, इन्होंने कहा सी असीं कमेटी बनावांगे, वो हजे तक 1 साल हो गया, हजे तक इन्हां तों कमेटी बनाई नहीं इन्होंने। ये माड़ी सरकार है, किसानां दे मारू नीतियां इहदियां। इस करके असीं इहनूं आने आ भी इन्हां नूं गांह वास्ते इन्हां नूं वोट नूं मारो। ये एवें नहीं मरना। जे मोदी दे बार आपां नारे लावांगे, मोदी नूं ऊने असीं मारना। आपसे पूछना चाहूंगी, आखिर ऐसी क्या मजबूरियां आ पड़ी कि अभी कुछ ही महीने पहले आप लोगों ने अपना आंदोलन खत्म किया था, आज फिर से ट्रेलर दिखा रहे हैं आप? ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MSP ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਖੀਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपनी अपनी अलग अलग मांगे जो हैं वो लेकर किसान पहुंच चुके हैं। फिर चाहे वो लखीमपुर खीरी केस को लेकर मांग हो, MSP की मांग हो या फिर बेरोजगारी की मांग हो, कई तरह की मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान दिल्ली की जंतर मंतर आ पहुंचे हैं। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 4 से 5 हजार इस वक्त किसान दिल्ली में मौजूद हैं और उसके अलावा कई किसान इस वक्त दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स, फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। और जिन लोगों को दिल्ली आने की इजाजत नहीं दी गई है वो अभी भी दिल्ली सीमाओं पर डटे हुए हैं, वहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं वो लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस परमिशन ना देने की और किसान मोर्चा की तरफ से परमिशन ना मांगे जाने की बात कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर साफ रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो पहली बार की तरह इस बार भी फिर से धरने पर बैठने से किसान पीछे नहीं हटेगा। और ये एक दिन का प्रोटेस्ट सिर्फ एक ट्रेलर है। अब
देखना ये होगा कि सरकार का, प्रशासन का अगला रुख क्या होता है और किसान अपनी आगे की रणनीति क्या बनाते हैं। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।